हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेप मास्टर बाय GK24। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अपन देखेंगे कि ग्रेजुएशन के अंदर अपन यानी अपने कॉलेज टाइम में हम आरएस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या इजी वेज है कि हम धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। जब अपन ग्रेजुएशन कॉलेज में होते हैं उस टाइम पर मोस्ट बच्चों की एज 18 19 इतनी ईयर्स की ही होती है, और जब आरएस के लिए अपन 21 की एज में ही एप्लीकेबल होते हैं, तो तब तक अपने पास ये जो 3 साल होते हैं, ये जो 2-3 साल होते हैं, उसमें अपन कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बुद्धिज्म चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एंशिएंट हिस्ट्री का। उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट आपके पास कल आएगा। आज अपन इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये आपके पास क्यूआर कोड आप स्कैन कर लो, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक आ जाए करे, जो भी नोटिफिकेशन उनका आपको पता चल जाए करे। साथ ही में जो भी इसके अंदर जो भी डेली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आती है उसकी भी आपको पीडीएफ अपलोड हो जाया करेगी। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या टिप्स हैं कि आप अपना आईएएस आरएस ये स्टार्ट कर सकते हो ग्रेजुएशन के टाइम पर ही। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो ये कि हमको आरएस प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के टाइम स्टार्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रीजन आता है कि क्यों करना चाहिए। देखो जो आरएएस है वो इंडिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आता है, जिसके अंदर 10 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेंट हर साल पेपर देते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है। अब देखो आप कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हो, कॉलेज से अगर आप स्टार्ट करोगे तो अपना कंसेप्चुअल फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करते जा सकते हो। 3 साल का बस टाइम होगा तो आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही में आप धीरे धीरे 3 साल में आंसर राइटिंग लिखना इतने ज्यादा मास्टरी कर लोगे कि आपको आंसर लिखने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ठीक है, साथ ही में कॉलेज जो ईयर्स होते हैं वो आपको दिखाता है कि क्या डिसिप्लिन तरह से रहना है, और लो प्रेशर रहेगा आपके पास प्रिपरेशन का, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके पास 3 साल है। तो आपके पास जैसे जो इंसान 21 की एज में देंगे तो उनके पास प्रेशर है बहुत ज्यादा। ठीक है, कि उनको इस ईयर में निकालने का है। लेकिन जो ऑलरेडी 18 ईयर्स का है तो उनका इतना कम प्रेशर है कि वो एकदम शांत दिमाग से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, और इसके अंदर बहुत अच्छे से हो भी जाएगी। साथ ही में रियल अपन देख सकते हैं कि एक टीना डाबी है, ये AIR 1 रैंक आई है इनकी, 2015 की है। ठीक है, ये इन्होंने फर्स्ट ईयर में अपना स्टार्ट करा था और 22 एज में आती ही इन्होंने क्लियर कर दिया था आरएस। ठीक है, सॉरी ये यूपीएससी की है। ओके, इन्होंने यूपीएससी क्लियर कर दिया था, सोचो 22 की एज में, और ये फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करती आ रही थी। जो बहुत पहले से पढ़ना चालू कर देते हैं तो उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है, क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंट आ जाता है उनके पास हर चीज का, और धीरे धीरे हर जगह से देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिल जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा है कि आपको कर देना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको आगे जाके यूपीएससी आरएस देना है तो आपको ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर देना चाहिए। धीरे धीरे करोगे तो बहुत अच्छी पकड़ बैठ जाएगी। देन अर्ली प्रिपरेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है, तो देखो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है? आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सिलेबस समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, टाइमलाइन, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती हैं इफेक्टिव आरएस प्रिपरेशन के लिए। अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्ज़ाम पैटर्न समझना, सिलेबस समझना, टाइमलाइन समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है? इसके अंदर आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, और ईयर वाइज स्ट्रेटेजी है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल टूल्स हैं, रिलायबल रिसोर्सेज है, उनके ऊपर यूटिलाइज होना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। साथ ही में असेंशियल स्किल्स जैसे कि एक्सप्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, एनालिटिक थिंकिंग, इन चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान देने लग जाओ। ठीक है, जिससे कि आपकी लास्ट में एग्जाम आते आते आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट अप हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि एक बहुत ही अच्छा कोट है कि लर्निंग फ्रॉम कॉमन मिस्टेक्स एंड सीकिंग मेंटोरशिप। ठीक है, सबसे अच्छी चीज है ये। आई मीन इसके अंदर आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आप कर सकते हो, इकलौती चीज ये है कि आप कॉमन छोटी छोटी मिस्टेक्स उनसे सीखना। साथ ही में आप मेंटोरशिप है जो उनसे क्लासेस भी लेना। ठीक है, कि क्या वो समझा रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं। अब किसको स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले तो देखो जो स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड ईयर में है या फिर ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में है, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। ठीक है, तो जिस भी ईयर में ग्रेजुएशन के वो इसको स्टार्ट कर सकता है। साथ ही में जो भी एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज जिनका गोल है वो तो फर्स्ट स्टार्ट कर दो। साथ ही में जो भी पब्लिक पॉलिसी के अंदर इंटरेस्टेड है, गवर्नेंस के अंदर इंटरेस्टेड है, डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्टेड है, उनको ये चीज स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ ही में एनीवन जो भी विलिंग है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट के, भाई जिसको डिसिप्लिन है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है,
वही इसकी तैयारी करना चालू करना, गोल भी दूसरी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं है, तो गोल आके इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? आरएस प्रिपरेशन माँगता है, ना कि पोटेंशियल। इस चीज़ का सबसे अच्छे से याद रखना। अब देखो यूपीएससी का डेली शेड्यूल आप कॉलेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या बना सकते हो, ठीक है? कैसे आप टाइम अलोकेट कर सकते हो आरएस, यूपीएससी दोनों के लिए। देखो, मंडे से फ्राइडे आप अपना कॉलेज और यूपीएससी बैलेंस करते चलो, ठीक है? इसका टाइम शेड्यूल मैं आपको मैं बताऊँगी अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो आप मंडे से फ्राइडे तो अपना कॉलेज और यूपीएससी दोनों साथ में रखो, लेकिन सैटरडे और संडे जो कि जिनको अपन वीकेंड्स बोलते हैं, उस दिन केवल और केवल यूपीएससी के ऊपर फोकस करो बहुत अच्छे से, ठीक है? आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 2 से 3 घंटे डेली यूपीएससी के लिए दो। साथ ही में अपने कॉलेज का और जो भी आपकी अलग-अलग एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे डेली यूपीएससी आरएस के लिए बहुत इनफ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा है। तो बस इतना दो और साथ ही में अपनी अदर एक्टिविटीज़ करो, कॉलेज पर ध्यान दो। देखो डेली रूटीन में आप क्या-क्या इन्वॉल्व कर सकते हो, मंडे से फ्राइडे तक की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है? ना कि सैटरडे, संडे। सुबह-सुबह उठे हो, न्यूज़पेपर सबसे पहले पढ़ना है, न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हो उससे नोट्स बना लो जो इम्पोर्टेंट है। ब्रेकफास्ट कर लो, कॉलेज जाओ, अपनी क्लासेस अटेंड करो, जो भी आपके असाइनमेंट मिलते हैं उनको कंप्लीट करो, ठीक है? अब आप थोड़ी देर आओ, रेस्ट करो या फिर एन्जॉय करो या कुछ भी चीज़ देख सकते हो आप टीवी वगैरह। देन आपको एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप यूपीएससी, आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला जो टॉपिक उठना है वो आपका होना चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है? यूपीएससी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उनको धीरे-धीरे देखना चालू करो। डिनर करो, फैमिली टाइम स्पेंड करो, देन जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आप लेना चाहते हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है? उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। रात में आपको केवल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपको सॉल्व करना है और सॉल्व नहीं केवल पढ़ना है कि क्या-क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस देखना है अच्छे से, अगले दिन का प्लान करना है, छोटा-सा रिवीजन कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो सो जाओ। ये आपका रूटीन होना चाहिए मंडे से फ्राइडे तक का, ठीक है? अब जो वीकेंड है, जो सैटरडे संडे है, उसका आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए? तो देखो, पहले तो 2 से 3 घंटे दे रहे हो, अब आपको 4 से 5 घंटे देने हैं यूपीएससी आरएस की प्रिपरेशन के लिए, कब? सैटरडे संडे को, ठीक है? सबसे पहले वही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ आपकी न्यूज़पेपर ही होनी चाहिए। देन आपको कोई भी अपना जो कोर, जो इम्पोर्टेंट मेन सब्जेक्ट्स है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, सॉरी हिस्ट्री हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी हो गया, आपको इसको उठाना है, ठीक है? फिर थर्ड चीज़ आप अपना ब्रेक ले लो, अपना कॉलेज का काम है वो कंप्लीट कर लो, अपने फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने चले जाओ। देन आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है वापस से, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, यूपीएससी आरएस रिलेटेड जो डिबेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो सारी चीज़ें देखो। अच्छा लगेगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। चैनल्स पे बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो देखो। साथ ही में रिवाइज़ करो पूरे हफ्ते की जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है? जो भी आपके नोट्स आपने बनाए उनको एक जगह अच्छे से ऑर्गनाइज़ करो और पूरे हफ्ते का जो रिवीजन है वो करो एंड देन आप फ्री हो। देन आप मस्ती कर सकते हो, ठीक है? ये आपका शेड्यूल होना चाहिए सैटरडे संडे का। देखो गाइडेंस और प्रायोरिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो बात पता करना है वीकली टारगेट। आपको 1 हफ्ते में 2 एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है? आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 1 हफ्ते के अंदर 2 एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, इसके अंदर 6 डेज़ लिखा है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप पूरे 7 डेज़ तो पढ़ो ही पढ़ो। न्यूज़पेपर की हैबिट कभी मत छोड़ो, ठीक है? एक टॉपिक जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें से कवर करो। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर से एक टॉपिक कवर करना है, ठीक है? ये आपको 1 हफ्ते में करना है। साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जो मॉक टेस्ट है, वो कम से कम एक सेट, पूरा सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आता है, मॉक टेस्ट का आता है, वो पूरा का पूरा सॉल्व करना ही करना है 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है? महीने की बात करें तो आपको एनसीईआरटी फिनिश करनी है और 1 जीएस सब्जेक्ट यानी कि जो जीएस सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी, ठीक है? तो पॉलिटी जो एनसीईआरटी पॉलिटी आती है ना, वो आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है 1 महीने के अंदर, ठीक है? जो जीएस के पेपर्स हैं, जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लो। आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर से, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। 4 मॉक टेस्ट हैं जो आपको अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है? प्रीलिम्स और जो मेंस है वो मिक्स करके आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ये चीज़ के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है मेंटरशिप का सबसे ज़रूरत। देखो सीनियर से गाइडेंस लो, टॉपर्स रहे हैं उनसे गाइडेंस लो, ऑनलाइन मेंटोर से चीज़ें सीखो, ठीक है? ट्रायल और एरर वाला जो सिस्टम है उसको अवॉइड करो थोड़ा। मेंटरशिप, क्लैरिटी आपको मिलेगी, फीडबैक आपको मिलेगा, मोटिवेशन आपको मिलेगा। जो एक गुड मेंटर होता है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोली जाती है
कि जो गुड मेंटोर होता है वो आपकी मतलब ये मान लो कि आपको महीने के अंदर जो प्रिपरेशन करनी होती है ना महीने में, वो पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी 3 महीने की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? ये मान लो, ये होता है इनका मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है? अब देखो कॉमन मिस्टेक क्या है अवॉइड करने की सबसे सबसे पहली बात तो, ठीक है? जो सी सेट है, इग्नोर करना बिल्कुल भी मत, गलती से भी इग्नोर मत करना सी सेट को, ठीक है? वो आपको करना ही करना है। और जो ऑप्शनल चीज़ें हैं, उनको लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है? जितने ज़्यादा सोर्सेज़ पढ़ोगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए 2-3 सोर्स इनफ रहेंगे आपके पढ़ने के लिए। आंसर राइटिंग बिल्कुल डिले मत करना कि अरे अरे जब पेपर आएगा मैं तो तब लिखना चालू करूंगा या करूंगी, अभी रहने दो, अभी तो पढ़ लेता हूँ। नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर रहे हो तो इसका आंसर तो लिखने ही लिखने हैं आपको, ठीक है? कोई टॉपिक उठा लो, चाहे अपने मन से लिखो जब आंसर नहीं लिखने, पर आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। साथ ही में नो रिवीजन स्ट्रेटेजी, ठीक है? आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपने रिवीजन को लेकर के नहीं बनाई तो आपको बनानी चाहिए, ठीक है? तो बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है इंटेंसिटी से ज्यादा ही। फाइनल एडवाइस की अगर बात करें तो जो यूपीएससी है वो एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट कि हाँ बस ठीक है कराओ चल दिया। स्टार्ट करो स्मॉल, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, परफेक्शन से ज्यादा, ठीक है? एक डिसिप्लिन रूटीन बनाओ, धीरे धीरे, भागा दौड़ी मत करो। कॉलेज है वो आपको खूब टाइम देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा दूसरी चीजों को करने के लिए भी, ठीक है? जल्दी शुरू कर दो, कंसिस्टेंट रहो और अपना जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। गाइडेंस लो टॉपर से, इंटरव्यूज देखो, यूट्यूब वाली चीजें देखो, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो अपना कॉलेज से ही चीजें करना स्टार्ट करते हैं तभी वो निकलते हैं। तो बी द नेक्स्ट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएएस बाय बट योर ओन वर्जन, ठीक है? अपने ओन वर्जन का मतलब खुद बनो बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? और अगर आप ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हो, जो भी अभी आए इस वीडियो को, जो भी ग्रेजुएट वाले बच्चे देख रहे हैं, वो पक्का इसको अभी से स्टार्ट करो अगर आपका आगे गोल है कि आपको सिविल सर्विसेज निकालनी है तो, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले जिसको भी अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, ये वोकैब 24 का ऐप आप डाउनलोड कर लेना जा करके, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान मिलेगा, 599 का बेसिक प्लान मिलेगा। अगर आप V10 कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ आपकी हेल्प हो गई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना कि अगर आपको इन टाइप की वीडियोस में मजा आता है तो। साथ ही में प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू ऑल।